और एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर लेंगे, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट में कीबोर्ड ले लेते हैं और अपना ग्रैंड पियानो, इस बार ग्रैंड पियानो ले लेते हैं। इसमें की बताया जा रहा है एफ शार्प माइनर, तो पियानो में एंटर की, स्टैम्प पे गए, माइनर, और आपका एफ शार्प माइनर हमने की रख लिया। ठीक है, लोड कर लिया हमने इसको। अब देखते हैं 84 बीपीएम। और रैलियां। ठीक है, अब ये जो आओ वर्ड है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, ये बीट के साथ नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बीट से पहले रहेगा। तो जैसे मैंने 5 आपको लाइन बताई थी, ये इससे पहले रहेगा ऐसे। और रैलियां। ठीक है, रैलियां वर्ड से स्टार्ट होगा। और रैलियां। ठीक है, मेट्रोनोम ऑन करेंगे, सुनते हैं। और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच भरे हुंदे सी, हफ्ते दे 6 दिन यारियां पुगाइयां, संडे बेबे बापू कोल करे हुंदे सी, इस परसों सी पिया कल बाहर। ठीक है, देखो सेट हो गया। अब आप इसमें एक बीट बना लो। ठीक है, अब ना आप सैंपल्स भी चेंज करने का ट्राई करो। जैसे मैंने बताया था, आप यहाँ से पैक्स में जाके कुछ दूसरे सैंपल्स भी ट्राई कीजिए। पैक्स में जाएंगे तो यहाँ पे ड्रम्स ओपन होगा, ड्रम्स में आप किक्स में से कोई नया किक ले लीजिए। देखो, ठीक है, इसको ले लेते हैं, कुछ भी नया ट्राई कर। ठीक है, ड्रम आ गया, किक आ गया, एक क्लैप ले लीजिए या स्नेयर आ जाएगा। परक्यूशन में जाएंगे तो क्लैप है। ठीक है, आपने क्लैप ले लिया, देन आपने यहाँ पे एक स्नेयर ले लिया, स्नेयर, और आपका हैट आ जाएगा। Done। अब आप पैटर्न बनाइए इसका, सिंपल इस तरीके से सीधा लाइन से ही सेट होगा। और बीट देखो, अब थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का गाना है या गैंगस्टर टाइप का गाना बोल सकते हैं, वैसा फील है तो ट्रैप वाला पैटर्न अच्छा लगेगा। लाइक और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते। ठीक है, अब पहली क्लास में तो देखो हमने एक ही बार में पैटर्न बनाया था, लाइक एक इतना ही पैटर्न बनाया था। अब क्या कर सकते हैं, अपना पैटर्न को एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसमें क्या होता है, नेक्स्ट वाले को आप थोड़ा ग्रूवी बना सकते हैं, लाइक ये, और यहाँ पे हम थोड़ा ग्रूवी बना सकते हैं इसको ऐसे। और देखो, ये कंप्लीट पैटर्न है अपना। और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच भरे हुंदे सी, हफ्ते दे 6 दिन यारियां पुगाइयां, संडे बेबे बापू कोल करे हुंदे सी, इस परसों सी पिया कल बाहर आया, मैं अज मचदी मंडीरी आपां होर साड़ती, दस जे कोई सपली चढ़ाउणी मिट्टी एनी असीं कालज दे सिर तो जवानी मारती, तू दस जे कोई सपली चढ़ाउणी मिट्टी एनी असीं कालज दे सिर तो जवानी मारती। ठीक है, देखो बीट सेट हो गई जी। ठीक है, तो इस टाइप में रहेगा। अब बीट जब आप एक बार बना लेते हैं ना, तो अगर आप सभी का बेसिक बीट का क्लियर हो गया, आपको ये समझ आ गई कि इस तरह से बीट बनती है, इसमें अपना एक्स्ट्रा परक्यूशन भी ऐड करने का ट्राई कीजिए। जैसे इसमें किक और क्लैप अभी हमने ऐड किया है, आप इसमें हैट ऐड कर सकते हैं ऐसे ट्रैपी टाइप में। लाइक आप सुनेंगे, और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच भरे हुंदे सी, हफ्ते दे 6 दिन। ठीक है, और क्या इसमें परक्यूशन आ सकते हैं, आप परक्यूशन को ओपन कीजिए, शेकर्स और टेम्बरिन्स। तो शेकर को यहाँ पे एग बोलते हैं, FPC एग, आप इसको लीजिए इस तरीके से और पहले किक के साथ रखिए, लाइक साउंड करेगा। रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच। ठीक है, और एक टेम्बरिन, वो थोड़ा सा शार्प होता है। ठीक है, ये इस टाइप का टेम्बरिन, एक शेकर एक टेम्बरिन, एक शेकर एक टेम्बरिन। अब देखिए, रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच भरे हुंदे सी, हफ्ते दे 6 दिन यारियां पुगाइयां, संडे। अब इसको और ग्रूवी बनाना पड़ेगा। जब बीट आपको एक सिंपल बीट बनानी आ गई, तो आप इसको ग्रूवी बनाइए। लाइक इसमें और परक्यूशन क्या ऐड हो सकते हैं, हमको सोचना पड़ेगा। जैसे ये आपका वुड ब्लॉक है, ये कॉन्गा है, क्या लग सकता है सोचिए। ठीक है, जैसे ये परक्यूशन है, थोड़ा सा ट्रैप टाइप का सॉन्ग है, तो रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच भरे हुंदे सी, हफ्ते दे 6 दिन यारियां पुगाइयां, संडे बेबे बापू कोल करे हुंदे सी, इस पर। देखो परफेक्ट लग रहा है। रैलियां ते रौलियां च जज। ठीक है, वॉल्यूम हम मैनेज कर लेंगे यहाँ से। रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ, डिक्कियां ते डब्बां विच भरे हुंदे सी, हफ्ते दे। ठीक है, और परक्यूशन देखिए, जितने आप ऐड करना चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सर जी सर ग्रूव का मीनिंग क्या रहता है? ग्रूव यानी कि जब रिदम कंटिन्यूस चलती है, एक अगर बीट है वो जस्ट चल के रुक गई, जैसे पैटर्न चला, रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ,
इतने में रुक गए। तो ये ना एक सिर्फ पैटर्न हो गया बीट। ग्रूव यानी कि आपके माइंड को पता है कहाँ पे क्या सैंपल होने वाला, लाइक चट 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 चट। ओके। ठीक है, अब ये वापस आएगा, हमारे माइंड को पहले ही पता रहेगा कि क्या होने वाला है, लाइक डिक जैक 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 डिक डिक जैक जैक डिक जैक डिक 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 जैक। तो इसको हम ग्रूव बोलते हैं, जब हमारा माइंड उसको समझ लेता है क्या बीट चल रही है। ठीक है, तो एक ग्रूव होता है। ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ठीक है, अब आप और कुछ इसमें ऐड कीजिए। देखो एक ये वाला क्लैप है हमारा, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ ਸੰਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਪਿਆ ठीक है, अब तो जितना मन करे आप ऐड कर सकते हो। अब ये वाला परक्यूशन रह गया था, जितना ऐड करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा बीट में। देखो यहाँ पे ऐड करते हैं। ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ ਸੰਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੱਚਦੀ ਮੰਡੀਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾੜਤੀ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਕਢਾਉਣੀ ਮਿੱਠੀ ਐਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰਤੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਕਢਾਉਣੀ ਮਿੱਠੀ ਐਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰਤੀ ठीक है, डन। बाकी विद भैया कॉर्ड्स बन गए थे इसके। नहीं, कॉर्ड्स नहीं बने सर। हाँ, तो एक बार इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन भी देख लेते हैं, क्या की बता रहे हैं हमको। ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ठीक है, एफ शार्प माइनर। तो अब बीट हम दो चीजें मैंने अभी प्रैक्टिस करने के लिए बोली आपको, बीट और दूसरा कॉर्ड्स। तो अपना बीट हमने देखो बना के देख लिया, ट्रैप वाला आ गया। तीन ही बीट में हर गाना आएगा। अगर आप रिमिक्स देखोगे तो ईडीएम में आएगा, रोमांटिक वाला आएगा तो आपका पॉप में आ जाएगा, और ऐसा ट्रैपी टाइप का रहेगा, कुछ स्वैग टाइप का, गैंगस्टर टाइप का, तो वो ट्रैप वाली बीट में आपका आएगा। अब कॉर्ड बनाते हैं इसका प्रोग्रेशन, एफ शार्प माइनर। फेडर क्या बता रहे हैं इसका की, वो भी देख लेते हैं। तो ये भी बता रहे हैं इसका एफ शार्प माइनर, तो एफ शार्प माइनर इसका की है। हमने पियानो यहाँ पे लिया हुआ है पहले से। ठीक है, अब पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि एक ही प्रोग्रेशन बनाया था। अब ना यहाँ पे ना कॉर्ड चेंज हो रहे हैं इस जगह पे, तो कॉर्ड्स के पैटर्न चेंज भी होते हैं। एक ही गाने में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स के पैटर्न हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीट के पैटर्न भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बीट है, क्या पता जब हुक लाइन वर्स लाइन आए तो यहाँ पे ये बीट ना रहे, वो हम अरेंजमेंट में सीखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कॉर्ड और बीट को पकड़ लेना, की और बीपीएम को पकड़ लेना, किसी भी गाने को फटाफट एक पैटर्न रेडी कर देना, इतना हमें मास्टरी करनी है इसमें। बाकी यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, एंड में क्या रहेगा, वो अरेंजमेंट में हम सीखेंगे। अब एफ शार्प माइनर है, तो आपके ने क्या किया, ग्रैंड पियानो लिया हुआ है। ठीक है, एक नए पैटर्न में चलते हैं, तो आपका किक वगैरह का पैटर्न बन गया था, ये हमने लिया हुआ था। अब इसको प्लेस कीजिए यहाँ पे, ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ परफेक्ट साउंड कर रहा है वोकल के साथ। ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ठीक है, अब थोड़ा सा अलग फील में जाएगा, तो आप स्नैप टू स्केल कीजिए, राइट क्लिक, माइनर नेचुरल, राइट क्लिक, एफ शार्प माइनर। ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ठीक है, फिर आप आगे इसको कंटिन्यू करो। ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ ਸੰਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया वोकल के अकॉर्डिंग। अब आप इसको सुनिए आगे। ਭੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ ਸੰਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੱਚਦੀ ਮੰਡੀਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾੜਤੀ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਕਢਾਉਣੀ ਮਿੱਠੀ ਐਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰਤੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਕਢਾਉਣੀ ਮਿੱਠੀ ਐਣੀ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਕਢਾਉਣੀ ਮਿੱਠੀ ਐਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਰਤੀ देखो बन गए गाने के कॉर्ड्स और बीट्स। तो किसी भी फील का गाना हो, कैसा भी गाना हो, आप इजीली उसकी बीट और कॉर्ड्स इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कॉर्ड्स हमने खुद फाइंड किए और बीट भी हमने खुद ही बनाए। तो ये प्रोसेस है, अगर आप ये प्रोसेस में फॉलो करते इसको और फटाफट इसको करने लग जाते तो आगे हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, और किसी को कोई इशू था इसमें, कुछ भी इशू रहेगा तो बता सकते, किसने कोई और गाना ट्राई किया हो, उस गाने की तरह बीट ना बन पाई हो या कॉर्ड्स ना मिल पाए हो, कुछ भी हो सकता है, तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि अभी हमारा 1-2 क्लासेस तक यही चलेगा, फिर हम सर? आगे समझेंगे। जी सर हेलो सर, रमन बात कर रहा हूँ सर हाँ मैं। जी, हाँ जी, रमन भैया बोलिए। सर मुझे ये कोड्स बनाने में ना सर काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक मुझे है, ये नहीं पता लगता कि मैं कुछ भी मतलब रो कुछ वोकल अपने डब कर रहा हूँ हाँ हाँ, तो उसका स्केल फाइंड आउट करना या कौन सी की है वो मुझे बिल्कुल नहीं मतलब क्लैरिफाई हो रहा।
देखो जो रॉ वोकल खुद का रिकॉर्ड करना है ना, वो ना हम अभी थोड़े टाइम में समझेंगे। पहले हम, जैसे मैंने आपको बोला प्रैक्टिस करने के लिए, आप एक बार सेम टू सेम ये फॉलो कीजिए ना, बहुत आपको राइट। फायदा देगा। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जो आप खुद का गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हो उसका की नहीं मिल रहा है, वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बट उससे पहले हम एक बार समझ जाए कि कॉर्ड प्रोग्रेशन होता क्या है, गाने के नहीं सर, साथ कैसे सेट होता है। सपोज सर कोई भी, इवन कोई बॉलीवुड सॉन्ग है या पंजाबी हाँ हाँ, सॉन्ग है, अगर हम बिल्कुल। कवर, हाँ तो ऑब्वियसली सर उस कवर का स्केल हमारा खुद का होगा ना, अपना ही, मतलब हाँ हाँ, वो अकॉर्डिंग। हम चेंज, स्केल चेंज कर देंगे, हाँ, उसका स्केल चेंज हो जाएगा। उस स्केल के अकॉर्डिंग मुझे नहीं समझ आ रहा सर कि मैं वो क्या, क्या वो भी बाद में ही मतलब पता लगेगा हमें उसके बारे में। देखो अगर अगर आप स्केल के अकॉर्डिंग गा नहीं पा रहे हैं तो वो सिंगिंग वाला इशू है। अगर नहीं आप गा पा नहीं, रहे हैं बट उसके अकॉर्डिंग की नहीं मिल रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आने हम वाली वही क्लासेस बात में। सर, वो तो मुझे पता है स्केल के अकॉर्डिंग हम हाँ अपने, हमारा कंफर्ट जोन होगा वहीं गाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सर उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो स्केल का की फाइंड आउट करना नहीं आ रहा मतलब। हाँ कोई नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी ना, अभी इस पे फोकस करते हैं हम, क्योंकि वो चीज़ मैंने बताया वो थोड़ा डिफिकल्ट, वो थोड़ा अलग टॉपिक है। आपने खुद का वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से की, फिर बीट, उसके लिए पहले हमें ये नॉर्मल टॉपिक्स को हम डन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हमारा यही फोकस रहेगा। ठीक है, तो और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? सर बीपीएम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं सर, इसके बारे में बहुत दिक्कत आती है। देखो बीपीएम तो कुछ भी नहीं है। बीपीएम, आपने जैसे 84 बीपीएम सेट किया, अब 84 का मतलब क्या हुआ? 84 यानी कि बीट पर मिनट। हाँ एक जी मिनट हाँ में जी। 84 बार ये टिक करेगा, बस इसका ये मतलब है। अब गाने की जो स्पीड होती है, यानी कि एक मिनट में 84 बार ये टिक हो रहा है, तो गाने की स्पीड इतनी है। अगर ये एक मिनट में और ज़्यादा होगा तो गाने की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर एक मिनट में कम होगा तो गाने की स्पीड कम हो जाएगी। ये सिर्फ इतना है। 84 का मतलब ये एक मिनट में 84 बार टिक कर रहा है, बस इसका मतलब ये। और ये जितना कम रहेगा गाने की स्पीड स्लो होगी। अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो गाने की स्पीड बढ़ जाएगी। ये मेरे कहने का मतलब है, अभी इसको बीट के साथ कैसे सेट अच्छा, करें। बीट के साथ देखो, बीट के साथ क्या होता है, आपका जो वोकल है ना, आपको ना वोकल को समझना पड़ता है, वोकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, जी। अब ये सिंगिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन सिंगिंग करता है ना, तो वो इसको बेटर समझ जाता है कि कहाँ से हमें वोकल उठाना है, तो वो इसको समझ जाएगा कि यहाँ से वोकल उठेगा। अगर हम सिंगिंग नहीं करते या करते बट रेगुलर नहीं करते, तो हमें थोड़ा सा इसमें इशू आता है। आपको करना क्या है, जब भी वोकल आपके पास रहे ना, आप उसको इस तरीके से पहले वर्ड से स्टार्ट करो, आप करो। तो ये मुझे पता है गलत रहेगा, बट आप ऐसे स्टार्ट करो लाइक। और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ ठीक है, तो आपको अगर ये फील हो रहा है कि बीट गलत है, तो मतलब आपके अंदर थोड़ा सा म्यूजिक वाला एक वाइब है, आप समझ पा रहे हैं कि बीट गलत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि बीट गलत है, आपको लग रहा है सही है, तो फिर इसका कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपको थोड़े और गाने सुनने पड़ेंगे। तो क्या आपको फील हो रहा है कि ये गलत जा रहा है बीट के साथ? देखो, जी। और रैलियां है ना? अब हम क्या करेंगे, अगर ये बीट के साथ गलत जा रहा है, आपको क्या करना है, इसका एक एक वर्ड ना शिफ्ट करना है बीट के साथ। जैसे ये है, इसके बाद अगला वर्ड कौन सा है? और रैलिया करके वर्ड है ना। आप क्या करो, लैपटॉप में या कीबोर्ड अपने कंप्यूटर में एल्ट की प्रेस करो, एल्ट की प्रेस करके रखो, और इसको ना मूव करो ऐसे, कहाँ पे? रैलिया वर्ड पे लेके आ जाओ इसको, यहाँ पे अगला जी वर्ड। जी। अब सुनेंगे। और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ ठीक है, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेट आ रहा है, यानी कि थोड़ा और जल्दी चाहिए, तो आप इसको हल्का सा और मूव कर दो ऐसे, देखो और रैलियां ते रौलियां च जज के खड़े आ डिग्गियां ते डब्बा विच भरे हुंदे परफेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल जी ये तरीका अपनाना। अगला, अगर ये वर्ड पे भी नहीं मैच हो रहा है, तो अगला वर्ड कौन सा है देखो, रैलियां ते रौलियां रैली या द रॉले। तो ये आप रॉले वर्ड मिला दो, अगर नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है, कई गाने यहाँ तक चलते हैं, उसमें तीन चार बार पहले हो जाते हैं, फिर गाना स्टार्ट होता है, ऐसा भी होगा। तो आपका ओके। ऐसा भी हो सकता है, तो आप सेट शिफ्ट कर दो। अगर ऐसे में भी नहीं हो रहा, तब क्या हो सकता है, आप इस वोकल को हल्का सा पीछे मूव करेंगे। अभी ऐसे भी गाने आएंगे जहाँ पे वोकल बीट के बाद आएंगे थोड़ा सा स्पेस में, तो आप ऐसा कर दीजिए, फिर ऐसा कर दीजिए, बस आपको इसको सेट करना है अपने अकॉर्डिंग बीट पे। परफेक्ट। ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ ठीक है, डन। तो 4/4 वाली बीट का डन हो गया। अब ऐसा करते हैं, कोई दूसरे बीट का गाना लेते हैं जो थोड़ा अलग बीट हो, तो उसको हम एक बार बना के देखते हैं। जैसे 4/3 पैटर्न या 6/4 पैटर्न, 3/4 पैटर्न, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। कोई कुछ गाना सजेस्ट करना चाहेंगे तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, ये तो हमें देखते हैं क्या किया जाए। ठीक है, तो जैसे साड़ी के फॉल से गाना है, उसको हम बनाते हैं यहाँ पे, सभी ने सुना होगा शायद। ये इसमें अपना थोड़ा सा पैटर्न लगे, इसमें जैसे 4 था,
चिक चक, इसमें टिक्का चिक्का ऐसा पैटर्न रहेगा। तो ये अपना 4/6 में आएगा। आपने कॉपी करा, सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे MP3 पे गए, ठीक है। जितने गानों के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप करिए, जितने डिफरेंट डिफरेंट गानों का कर सकते हैं, उतना आपको बीट के बारे में नॉलेज होगी, उतना कॉर्ड के बारे में नॉलेज होगी। जितना आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गाने लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, डिफरेंट डिफरेंट स्केल के गाने, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं इसको, तो आपका इसका पैटर्न बता रहा है BPM है 65। अब देखो ये 65 जो BPM है, ये ना इसको हम डबल BPM बोलते हैं या इसको हाफ BPM बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, गाने की रिदम को और ग्रूवी करने के लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उसको डबल BPM पे रखते हैं। जैसे 65 है तो ये 130 हो जाएगा, 60 60 20 5 5 10 130। तो इसका नॉर्मल BPM वैसे 130 है, ये क्या कर रहा है 65 शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप 65 बनाओगे तो बहुत स्लो चलेगा इसका BPM, तो हमें क्या करना पड़ेगा 130 करना पड़ेगा। देखते हैं इसको एक बार। साड़ी के फॉल से कभी catch किया रे, एक बार। ये आउट जो हम BPM में सेट करा था, अभी इसको आगे क्लासेस में बताऊंगा आपको टैप करके कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, हम इसको 130 रहने देते हैं और हमें की बताया था D माइनर। तो यहाँ से इस बार पैक्स में, या अब ये प्लस का क्लिक करके यहाँ पे एक FL कीज होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें यूज़ करते हैं FL कीज, एंटर करेंगे, ठीक है। स्टैम्प ऑप्शन क्लिक माइनर, F माइनर आ गया, सुन के देखिए, देखते क्या होता है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया साड़ी के फॉल 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे अपना टाइम डिवीजन को स्टेप 6 कर देंगे, बीट 4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका 4/6 वाले पैटर्न में है। डन करने के बाद अब वही अपना वोकल सेट करेंगे अपना बीट के साथ, कैसे रहेगा साड़ी के फॉल साड़ी, के फॉल ठीक है। अब हमको हल्का आइडिया लग रहा है, साड़ी के फॉल से जो री के वर्ड है वहां से हमारा गाना उठ रहा है। तो आप इसको एल्ट की के साथ यहाँ पे मूव कीजिए और देखिए, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। ठीक है। थोड़ा सा BPM शायद आगे, हल्का आगे पीछे है, वोकल थोड़ा स्लो है, फास्ट हो रहा है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। अजगर के थोड़ा सा स्लो रहेगा, 125 करके देखते हैं एक बार। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच। नहीं, 130 के करीब ही रहेगा। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। ठीक है, डन, इतना ही रखते हैं। अब इसका रिदम सेक्शन कैसे बनेगा देखो। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया। इस बार हमारे पास स्टेप्स क्या है, 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कीजिए, वही अपना पैक्स में जाइए और रिदम लीजिए, ड्रम्स, किक्स। अब अपने वाइब के हिसाब से आप चूज कीजिए किक को, क्या सही रहेगा, क्या अच्छा लगेगा। किक प्लेस करने के बाद यहाँ पे पैटर्न रख लीजिए, लाइक साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। ठीक है, डन। इसके साथ एक एक क्लैप रख लेते हैं। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी। अब यहाँ पे एक स्नेयर आ जाएगा, ठीक, यह सही रहेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होता है, ठीक है। जब इस तरह की बीट होगी तो ये पैटर्न ऐसे होता है। साड़ी के फॉल सा, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। इस तरीके से अब इसमें आप परक्यूशन ऐड कर दीजिए और शेकर्स वगैरह, टैम्बरिन्स वगैरह जो मैंने बोले थे, शेकर आ जाएगा। एक एक शेकर लगा दीजिए ऐसे। साड़ी के फॉल सा कभी
इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया। ठीक है, एक टैम्बरीन ऐड कर देते हैं या मेटल हिट है, ये भी अच्छा लगेगा। सेकंड किक के साथ इसे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप ट्राई कीजिएगा खुद कहाँ पे क्या सही लग रहा है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। ठीक है, और जो सेकंड क्लैप है इस पे कुछ अपना एक सेकंड किक है, इसके साथ एक क्लैप रख लेते हैं परक्यूशंस में, ये वाला क्लैप रख लेते हैं, तो क्या आएगा। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा रहेगा, डी माइनर बताया इन्होंने, तो एक बार सुनते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स चेंज हो गए, मैंने 4 के हिसाब से बनाया था तो स्टेप्स अब बढ़ चुके हैं। इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। ये थोड़ा सा की का इशू लग रहा है, दोनों में डी माइनर ही बता रहे थे, डी माइनर, और हम जब डी माइनर सेट कर रहे हैं, अच्छा ये तो एफ माइनर है, माइनर डी। अब सुनते हैं कंट्रोल ए, स्नैप टू स्केल में जाएंगे, माइनर नेचुरल, राइट क्लिक, डी माइनर। अब शिफ्ट के साथ क्लोन और डाउन करेंगे। कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। जो आपको ठीक लगे, जो प्रोग्रेशन आपको ठीक लगे वैसा। कभी मैच किया रे अगर ये और डाउन लग रहा है या हाई लग रहा है, आप करके देखो लाइक। कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया। ठीक है, ये हाई वाला मैच नहीं कर रहा है, इसको डाउन दिया। कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। अगर ये आपको हाई लग रहा है यहाँ पे, ठीक, या एक बार हाई ट्राई करके देखिए। कभी मैच किया रे नहीं है, यहाँ पे ठीक है। कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। लास्ट वाला डाउन जा सकता है, तो ड्रॉ करके आप इसको डाउन कर दीजिए। कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। ये वाला पैटर्न ऐसे बन सकता है। बाकी ये जो क्लैप हमने यहाँ पे लिए या स्नेर लिया है, इसकी जगह हमारे इंडियन टाइप के ढोल वगैरह होते हैं, नगाड़े वगैरह, ढोल वगैरह, चिक्का चिपक चिक्का चिक्का, इस तरीके से, तो वो आगे मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा। अभी हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि बीट और कॉर्ड कैसे बनाने। ठीक है, और किस टाइप का बीट हो सकता है देखो, ये तो इस वाले गाने का भी हो गया, और कोई सजेस्ट करिएगा ना अगर कर सकते हैं तो। अभी यही प्रैक्टिस करेंगे हम। तो मैं ट्राई कर रहा था कल जी जी, वो काली रातें उतरने वाला जो नरेंद्र सिंह नेगी का सॉन्ग है ना, तो अच्छा इसको मैं गढ़वाली, ट्राई। हाँ गढ़वाली। अच्छा क्या है गाने का नाम। ये काली रातें उतरी। मैंने नहीं सुना शायद, ये काली रात। ठीक है, आप फोक सॉन्ग भी ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। कहीं अगर ये ज़्यादा क्लासिकल होगा तो देखना पड़ेगा। काली रात, तो भी काली रातों की। अम, इतने में लिख दूं, नरेंद्र सिंह नेगी, आ हाँ जाएगा। अच्छा ये हाँ वाला, यार, हाँ। एक बार देखते कैसा फोक सॉन्ग। 1 2 3 4 1 2 3 4 चिक्का चिक्का चिक्का। तो इसका भी यही पैटर्न है 4/6 वाला, ये वाला बीट इस पे परफेक्ट आ जाएगी। चिक्का 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 चिक्का। तो सर मैं इंट्रो बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो मेरे से बन नहीं पा रहा था। क्या Chords बनाने का की मैंने कोशिश, ट्राई किया। हाँ क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे आप। इंट्रो जो है ना वो म्यूजिक में आता है जो। म्यूजिक, अच्छा वो तो अभी तो हमारे टॉपिक में नहीं है ना, वो इंट्रो की जो इसकी जो मेलोडी की क्लास आएगी तो मैं आपको बताऊंगा मेलोडी कैसे बनाते हैं। अभी तो जस्ट हमें बीट और कॉर्ड प्रोग्रेशन ट्राई करना था। ये तो मेलोडी जो स्टार्टिंग में है। ठीक है, इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मेलोडी वाला सेक्शन आएगा। हेलो हेलो सर, नमस्ते जी जी नमस्ते जी। सर। ये जो साड़ी का फॉल्स है उसका ओरिजिनल जो बीट बना है उसको कैसे पैटर्न करें सर? देखो उसके लिए हमें थोड़ा रिदम वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। जी अगर सर। आपके पास वो रिदम रहेंगे, देखो उसके लिए हम जो आपका बीट है उसके साथ आप जैसे कभी मैच किया। आप इसके साथ ना एक
पैटर्न ऐड करना पड़ेगा। वैसे ये आगे क्लासेस में बताऊंगा आपको, अभी जैसे आपने पूछा जी सर। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक सैंपल लेते हैं, जिसको हम लूप्स कहते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको अपने गाने में ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया था साउंड्स कैसे हम यूज़ करते हैं, तो वही एक सैंपल आपके पास होना चाहिए, और वो होता नहीं है FL स्टूडियो में। तो आपको कहीं से बाई करना पड़ेगा, या आपका कलेक्शन बनाना पड़ेगा, खुद रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कुछ भी रहेगा, तो वो सैंपल आपके पास होना चाहिए, और फिर उसको हम यहाँ पे लोड करते हैं। कैसे देखो, अब मैं दिखता हूँ मेरे पास कहाँ पे वो सैंपल। सर ब्लूम में है ऐसा एक पैटर्न ब्लू में है, पर ब्लू में ना वो 4/4 वाला है, वो 4/6 वाला नहीं है, वो 4/4 वाला पैटर्न है आपका ब्लू में। होगा वहाँ पे, बट वो 4/4 वाला रहेगा। तो विंटेज, ये भी सैम्पल स्पेक के बारे में, ये बाद में बताएंगे आपको इसके बारे में। तो ऑल न्यू बॉलीवुड पे आ रहा, साउथ इंडियन, इसमें ऐसा लूप मैंने कहीं सुना था इससे रिलेटेड, चिक्का चिक्का चिक्का, ऐसा कुछ थवील या नगाड़ा। ठीक है, जैसे एक ये लूप हो गया, इसको आप इस पे सेट कर देंगे, फिट टू डैम्प 130, तो ये इस पे आ जाएगा। देखते हो, टच कर देते इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ना लेयरिंग करनी पड़ती है। वैसे ये आगे के एडवांस टॉपिक्स है, बट मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है, साउंड हमें मिल गया, ऐसे ही कुछ एक मिलता जो दूसरा साउंड मिल जाए। ये वाला इसका पैटर्न नाम कहाँ से जानेंगे? मैं वही बता इसका रहा हूँ। नाम हाँ, ये चीज़ अलग है ना, ये चीज़ के बारे में इसका कोई नाम नहीं है, ये अलग चीज़ है। ये जब सैम्पल पैक वाली क्लास आएगी तो मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं अभी ये चीज़ उसको आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराता हूँ। कराने के लिए तो मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, फिर आप पूछेंगे ये क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, ये क्या है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। तो नहीं अभी पूछा। हाँ नहीं, जो हम वो लेयरिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ उसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं कि हाँ ये तो वही नाम कहीं ना कहीं होगा दर्शाने के लिए ना? हाँ, नाम ये देखो, जो ट्रैक्स वगैरह ये रहते हैं आप पे, यहाँ पे आप ट्रैक में नेम कर सकते हैं। लाइक इसका आप नाम लिख दो, ये अपना स्नेयर ड्रम है, यही इसका यही। आप नेम करिए। अपना जो यहाँ पे ये पैटर्न है स्नेयर का, इसको डाउन कर देते, हल्का करिए। ठीक है, अब इसमें एक ये तो पियानो बजा के भी कर सकते हैं ना? पियानो बोले तो अरे मतलब कीबोर्ड बजा के भी तो कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड इसको, पैटर्न को। जैसे जो पैटर्न बना। हाँ हाँ, और क्या। आप बिल्कुल, अगर आप उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल, बट उससे होगा नहीं ना। मेन बात ये लूप ही आता है, इसको ऐसा बन नहीं पाएगा सेम टू सेम ऐसा। अब इसके बाद हमको एक और इसी टाइप का पैटर्न चाहिए, बॉलीवुड टपोरी स्टाइल है। एक कार्ड को बजा के नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके लूप्स होते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये आगे की चीज़ है, एडवांस चीज़ है ये, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप सब उसी पे फोकस कीजिए। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं, बट जो अभी हम सीख रहे हैं, एक एक करके वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके माइंड में है। देखो अभी हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब सेम परक्यूशन जो उन्होंने यूज़ किया हमारे पास है नहीं, बट उससे मिलते जुलते जो है हम हल्का फुल्का उनकी तरह बना सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा और ऐड कर दीजिए, कुछ ढोलक ऐड कर दीजिए, या कुछ और ऐड कर देते। देखिए देखते हैं, कुछ पैटर्न मिले हमें यहाँ पे, लाइक नगाड़ा, ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसको भी लेयर कर सकते हैं हम। ये तबला है अपना, ये ऑटोमेटिक बीपीएम पे सेट हो जाए। इसके साथ एक ढोलक आप लेयर कर सकते हैं।
एक ये ढोलक भी आ सकता है हमारा, इसको भी लेयर कर सकते हैं। हाँ, फास्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, टेम्पो सेट करना है, ये सेट करना है, तो ये सब आगे बताऊंगा मैं आपको। ये पैटर्न अभी मैच नहीं हुआ हमारा, इसको ठीक करते हैं। ये आएगा आपका तो इस तरीके से फिर आपको लेयरिंग करनी पड़ती है ये पैटर्न लाने के लिए। के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। तो ये रहता है। अभी ये चीज़ आप स्किप कर दीजिए जो भी मैंने किया, क्योंकि अभी आप जिन लोगों को इस FL पहले से आता है वो लोग समझ पा रहे होंगे। अब जो बिल्कुल बिगिनर है उन्हें नहीं पता लग रहा होगा ये कहाँ से आए, क्या किया मैंने, कैसे किया, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अच्छा, तो इसको फिर से लाना हो तो क्या ऑप्शन है सर? उसको Ctrl Z आप दबा दो, कंट्रोल के साथ Z दबा दो, वो जो भी आपने डिलीट किया रहेगा वो फिर से आ जाएगा आपका। तो ठीक है, तो चलिए दिन आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए जी। सर जो मैं बोला था संबलपुरी फोक सॉन्ग है उसका एक दिन बनाएंगे सर, हाँ ज्वाइन करके। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में संबलपुरी। मैं वही तो अभी स्टार्टिंग में मैंने 3-4 बार पूछा कि आप बताइए बताइए, आपने बताया ही नहीं, मैं उसको बना देता अभी। सॉरी सर, थोड़ा मैं लेट हो गया। अच्छा ठीक है, तो अगली क्लास में हम संबलपुरी ट्राई करेंगे। तो आप लोग भी कुछ भी ट्राई कीजिए, राजस्थानी, गुजराती, हिमाचली, पहाड़ी, भोजपुरी, डीजे, नाचने वाले गाने, सैड सॉन्ग, ट्रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग, ड्रिल, जो भी बीट्स आपको लगती है कि मुझे ये वाले गाने बनाने हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझे बताइए। अभी यही हमारी क्लासेस चल रही है, जो ये बेसिक रिदम के आइडियाज़ है और जो कॉर्ड्स है गाने के साथ वो कैसे मैच करने हैं, यही हमने अभी प्रैक्टिस करना है। सर बीपीएम में सेट करने के लिए एक दो वर्ड आगे करना पड़ सकता है हाँ, एक सॉन्ग। दो वर्ड आगे, अगर आगे नहीं होता तो एक दो वर्ड पीछे, बस। अभी अभी तक आपने देखा दोनों गानों में एक दो वर्ड आगे था, तो मैक्सिमम गानों में या तो बीट से स्टार्ट होगा या तो वर्ड के आगे रहेगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा पीछे होता है। तो वो जब आएगा गाना तो आपको खुद ही फील होगा कि ये ना आगे सेट हो रहा है ना बिल्कुल बीट पे सेट हो रहा है, तो क्या करना है, फिर आप उसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं पीछे की तरफ। ठीक है। ये तो ठीक है, तो आप सब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। अनिल भी अगले गाने में हम करते हैं फिर ट्राई संबलपुरी टाइप वाला। सर तो मैं ग्रुप में सर एक तो मेरे बीट को एक डाला हूँ। प्रॉब्लम थी। जी जी जी, बोलिए बोलिए। बोलिए भैया, आप बोलिए। सर मतलब मेरा वो, अच्छा ओके, तो सर मेरा वो नहीं डाउनलोड जो हुआ आपका FL स्टूडियो वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, और जो मेरे पास वर्जन है उसमें वो स्नैप टू स्केल नहीं आता। अच्छा, जो आपने एक्सट्रैक्ट किस चीज़ से, नहीं आपने विनरार की मदद से उसे एक्सट्रैक्ट किया, विनरार, या नॉर्मली कर रहे हैं आप? सर मैंने तो नॉर्मली ही किया। हाँ, तो आप क्या कीजिए ना, पहले ना विनरार इंस्टॉल कीजिए, जैसे विनरार है ना, विनरार आप हाँ ये जी। कीजिए, इसको डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपका FL स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो 1 2 3 और उसका सर पासवर्ड रहेगा। ओके, हाँ और मतलब कोई जैसे प्लगइन है वो भी बाकियों की तरह इंस्टॉल करने हाँ, हैं वो या भी सेम, लाइब्रेरी अलग नहीं नहीं, से सेम जैसे FL करनी? स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे आप, सेम टू सेम वैसे ही प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा, सेम। ठीक है, बस प्लगइन ओके सर, इंस्टॉल मैं करने, ट्राई प्लगइन करूंगा इंस्टॉल फिर करने के आपको। बाद आप क्या करना, सभी अगर जिसने भी ड्यून वगैरह हाँ इंस्टॉल जी। कर दिया आपने, जिसको पता है या जिन्हें नहीं पता है, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद सेम टू सेम FL स्टूडियो की तरह इंस्टॉल होंगे। ऑप्शन में जाएंगे, मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे हाँ जी। फाइंड इंस्टॉल प्लगइन पे ओके क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो प्लगइन सर। सर्च होके यहाँ पे आ जाएंगे। ओके जी ओके सर, ये तो मुझे पता था वहाँ का, बस इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं हो रहा था ना, वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, तो कोई नहीं, आप विनरार की मदद से करेंगे वो हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्लास तक उसको रेडी करके बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। ठीक है। चलिए, और कोई कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो सब प्रैक्टिस चालू अगर रखिए। किस हम्म, नहीं, मैं कह रहा था सर, अगर किसी को क्वेरी है ना वो तो हाँ हाँ ग्रुप में भी कर सकता है, मतलब हम बता देंगे अगर हमें हाँ, आता वही मैं कह होगा। रहा हूँ, अगर कुछ रहेगा तो आप बता दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बताते नहीं ना, फिर क्लासेस आगे बढ़ती रहती है, फिर वो बोलते हैं ये मेरा क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो वही मैं कह रहा हाँ, हूँ आप वही मैं कह सब रहा था। क्लियर करके चलिए। मतलब चलिए, बेसिक बेसिक चीजें हम बता सकते हैं, अगर जिसको आता होगा ना वो हाँ बता वही मैं देगा, कह रहा हूँ तो कि अगर क्वेश्चन कुछ, पूछा हाँ, करो ग्रुप। वो ग्रुप में हो जाएगा वो क्लियर। ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट।